गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस घटना चक्र की एक पुस्तक आई है इतिहास की चित्रात्मक प्रस्तुति करके। इसमें इतिहास को चित्र के माध्यम से समझाया गया है संक्षेप में, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आइए इसे शुरू करते हैं और जानेंगे इसके माध्यम से आज प्राचीन काल का जो पाषाण काल है और ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसको आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका प्राचीन भारत का इतिहास है, तो इतिहास समान परिचय आज जानेंगे हम लोग, और उसके बाद पाषाण काल ताम्र पाषाणिक संस्कृति को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास का समान परिचय। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों अवस्था को उसके प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य और लिपि और भाषा के विकास के आधार पर भी बांटा गया है, जिसमें पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ऐतिहासिक काल शुरू होता है। क्या कहता है प्रागैतिहासिक काल में कि उस समय के लोग पाषाणकालीन सभ्यता यानी पाषाण पत्थर का उपयोग ज़्यादा करते थे अपने औजार बनाने के लिए, और उस समय लिखित साक्ष्यों का अभाव है। प्रागैतिहासिक काल में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, शिकार करते थे, और भाषा का विकास नहीं हुआ था, ना लिपि का विकास हुआ था। केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं उस समय का, और उसी आधार पर इसे प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक साक्ष्य में पर निर्भरता है, इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भरता है, क्योंकि उस समय तक भाषा और लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन उसे हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि भाषा और लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल शुरू होता है आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इसके लिखित साक्ष्य प्रचुरता में उपलब्ध हैं, यानी पांडुलिपि, अभिलेख, बहुत सारे पुस्तक भी उपलब्ध हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब कि उस समय लोग क्या क्या यूज करते थे, जैसे बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण। इस प्रकार इसके माध्यम से भी इतिहास को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके प्राप्त हुए उपकरणों के आधार पर और उपकरणों के भिन्नता के आधार पर 3 कालों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल में क्या है कि लोग शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक थे, यानी कि फल मूल कंद पर निर्भर रहते थे। पशुपालन और कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव है। उस समय लोग पशुपालन नहीं करते थे, न कृषि करते थे। आग की भी खोज नहीं हुई थी पूरा पाषाण काल में। और इस काल से संबंध प्रथम हस्तकुठार आपको मिला है पल्लवरम में, मद्रास में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को यह प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी लोग शिकारी थे, खाद्य संग्राहक ही थे। पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागौर राजस्थान से। अस्थि निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सराय नाहर राय से और महदहा से। उसके बाद नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल में खदानों का सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हो गया था, आग का प्रयोग होने लगा था। इसका महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि लोग कृषि करने लगे थे और आग की खोज भी हो चुकी थी। तो आग की खोज हो चुकी थी, इसके कारण लोग पक्के हुए मीट खाते थे। पहले लोग कच्चा मीट खाता था, अब पक्के हुए मीट खाने लगे थे। तो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं इसको जानते हैं। लहुरा देव,
जो भारत में पड़ता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुफ कराल भारत में पड़ता है, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से भी मानव कंकाल कुत्ते का कंकाल गर्तवास का साक्ष्य मिला है। गर्तवास का मतलब कि लोग धरती के अंदर घर बनाकर रहते थे। संगन कलू पिकली हल उतनूर, यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और कुछ और है कि जैसे तीन काल में विभाजन का आधार, उपकरणों में भिन्नता। जैसे पूर्व पाषाण काल के लोग जो थे, क्रोड उपकरण विशेषताएं से क्या है, हस्त, कुठार, खंडक और बिदारनी का प्रयोग करते थे। मध्य पूर्व पाषाण काल के लोग फलक उपकरण का प्रयोग करते थे, जो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित होता था। उच्च पूर्व पाषाण काल के लोग तक्षणी एवं खुरचनी का प्रयोग करते थे। तो ये तो हुआ प्राचीन इतिहास का समान परिचय। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से स्थल संबंधित साक्ष्य। जैसे दमदमा से मिला है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से आपको मिला है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से आपको मिले हैं प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण, लोग अस्थाई जीवन जीने लगे थे, उसका प्रमाण मिला है। अब पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राचीन संस्कृति से, यानी प्राचीन पाषाण संस्कृति, लोग जब पत्थर का उपयोग ज़्यादा करते थे अपने औजार बनाने में और शिकार करने में, उस समय से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। हथनौरा से मिला है आपको भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, जो नर्मदापुरम या होशंगाबाद कहा जाता है, यानी कि मानव के भारत में मानव होने का सर्वप्रथम साक्ष्य आपको हथनौरा से मिला है। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल का साक्ष्य मिला है। अन्य जो तथ्य हैं, जैसे बुर्जहोम की खोज हुई है, किसने की, डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा। और मध्यकाल पाषाण काल की खोज, भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जैसे हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। और गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर मतलब कि आज का जो मेरठ का क्षेत्र है वो हस्तिनापुर था वैदिक काल में। भारतीय पुरातत्व से संबंधित क्षेत्र, जैसे 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1863 में 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। और 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीय कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। इसमें नोट करके क्या दिया है कि मध्य पाषाणकालीन मानव जो है पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे औजार थे मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में पत्थर के बड़े बड़े औजार का प्रयोग किया जाता था। और धीरे धीरे जैसे मानव का मस्तिष्क विकसित होते गया वैसे औजार भी बदलते गए, उसके साइज भी बदलते गया। जैसे देखिए इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल। उपरोक्त काल विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित है। यह जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यह उपरोक्त लिखित साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया है कि किस स्थिति में किस समय का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हुए पढ़ा नहीं गया है और किस काल में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अन्य संबंधित तथ्य जैसे मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, फलकों की अधिकता के कारण, क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल में फलकों का बहुत ज़्यादा स्तर प्रयोग होता था, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा गया है। 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लंघनाज, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से 14 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई 1867-68 में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य, यानी कि 9 पाषाण काल का समय चल रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो मेहरगढ़। उस समय भारतीय महाद्वीप के अंदर ही पाकिस्तान भी आता था। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के ही क्षेत्र थे। तो मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिहवा। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैक्सिको से, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यहाँ से मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? तो कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा। जो बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? जैसे लहुरा देव भारत में पड़ता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। लहुरा देव से मिला है आपको कृषि, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पाकिस्तान से मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। तो हम लोग क्या पढ़े? इतिहास का सामान्य परिचय पढ़े और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसमें क्या है कि तांबे का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहने का मतलब यहाँ तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था थी। इस समय में लोग तांबा का भी प्रयोग करते थे और पत्थर का भी प्रयोग करते थे। तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु है, यानी कि तांबा को खोज सबसे पहले की गई धातुओं में। जैसे क्या है कि प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार कहाँ कहाँ तक था उसको जानते हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में था और पश्चिम महाराष्ट्र में था, पूर्वी भारत में अन्य स्थल। तो इसको देखते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में कहाँ कहाँ जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति पाया जाता है? बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति के नामकरण से भी इसको जाना जाता है। प्रमुख पूरा स्थल कहाँ कहाँ? आहाड़, प्राचीन नाम इसका ताम्बवती था। बागोर, बालाथल, उजियाना और बालाथल को 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। यहाँ से बालाथल और उजियाना से 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है। और गिलुंद से
गिलुंद से चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है, कहीं कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है, तांबे के टुकड़ों का भी साक्ष्य मिला है। आइए पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे मालवा के क्षेत्र, मालवा से क्या मिला है, चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। कायथा से मिला यहाँ की बस्तियाँ किलाबंद है, यानी कि बस्तियों को चारों तरफ से घेर दिया गया था, किलाबंदी किया गया था। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिला है कैथा से। ईरन से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नौदा टोली खरगोन जिले में स्थित उत्खनन HT संकालिया द्वारा चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है उसको देखते हैं। जैसे अहमदनगर जिला जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेवासा पटसन का साक्ष्य नेवासा से मिला है। दैमाबाद अब तक ज्ञात 200 जो जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। इन दोनों जिलों के सभी ताम्रपसानिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे जिले से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, प्रकाश, पुणे जिला से प्रकाश के साक्ष्य मिले हैं। नासिक, इनामगांव, चंदोली, सोनगांव, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, 5 कमरों वाला एक मकान का साक्ष्य मिला है। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती का साक्ष्य मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है पुणे जिले के प्रकाश, नासिक, इनामगांव, चंदोली और सोनगांव स्थल से, जिसमें इनाम गांव से आपको मिला है 5 कमरों वाला एक मकान का साक्ष्य, किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती, माता देवी की प्रतिमा। पूर्वी भारत में आपको चिरांद, पांडु राजा ढीवी, महिषदल स्थल मिले हैं। और अन्य स्थल जो है बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह स्थल मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन का स्थल मिला है। तो ये तो हो गया ताम्रपसानिक संस्कृति से प्राप्त स्थल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।